ओके हेलो दोस्तों, आज का जो टॉपिक रहेगा लाइव प्रोसेस में वो रहेगा ट्रांसपोर्टेशन। ओके, ट्रांसपोर्टेशन। सो नाउ द टॉपिक इज ट्रांसपोर्टेशन, और ट्रांसपोर्टेशन में फर्स्ट स्टार्ट करेंगे इन ह्यूमन बीइंग। ओके, सो इन ह्यूमन बीइंग जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑल टाइप ऑफ मटेरियल, अपन देख सकते हैं ऑक्सीजन, CO2, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स, वेस्ट मटेरियल। ओके, तो इन सब का देखेंगे। तो ट्रांसपोर्टेशन जो ह्यूमन बीइंग में होता है उसके लिए एक सर्कुलेटरी सिस्टम है, और सर्कुलेटरी सिस्टम में हम बात करते हैं तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कनेक्टिव टिश्यू है। द नेम ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इज ब्लड। तो ब्लड के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे क्योंकि ब्लड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफर ऑफ ऑल टाइप ऑफ वेस्ट मटेरियल, न्यूट्रिएंट्स, गैसेज। ओके, तो ब्लड की बात करते हैं। तो जब भी ब्लड की बात करते हैं तो ब्लड में जो है 3 टाइप ऑफ कंपोनेंट है। फर्स्ट अपन 2 कंपोनेंट्स लेते हैं। 2 कंपोनेंट्स आर देयर इसके अंदर, ब्लड के अंदर बात करते हैं तो 2 कंपोनेंट्स हैं। फर्स्ट वन इज सेलुलर पार्ट, और सेकंड जो है प्लाज्मा। ओके, सेलुलर पार्ट की बात करते हैं तो फर्स्ट वन सेल है वो है RBCs, सेकंड वन सेल WBCs, एंड थर्ड वन इज प्लेटलेट्स। ओके, ये 3 तरह की सेल्स मोस्टली देखने को मिल सकती है। और सेकंड वन इज प्लाज्मा, और प्लाज्मा जो है किस फॉर्म में रहता है? लिक्विड फॉर्म में, मीन्स मैक्सिमम पार्ट इज वाटर। RBCs की बात करते हैं तो इसमें एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है जिसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन। और व्हाट इज द रोल ऑफ हीमोग्लोबिन? दिस वन कैन ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। WBC की बात करते हैं, दिस वन विल पार्टिसिपेट इन इम्यून रेस्पॉन्स। ये किस में पार्टिसिपेट करता है? इम्यून रेस्पॉन्स में। प्लेटलेट्स ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? ब्लड क्लॉटिंग के लिए। ओके, नाउ वी विल सी प्लाज्मा पार्ट। सो लिक्विड पार्ट, तो प्लाज्मा पार्ट इसका मेन फंक्शन होता है, ये ट्रांसपोर्ट करता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ CO2, नाइट्रोजनस वेस्ट्स, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स, एटसेट्रा। ओके, दीज टाइप ऑफ जो है मॉलिक्यूल किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहा है? प्लाज्मा के थ्रू। ओके, अब हम देखते हैं कि ये तो हो गया ट्रांसपोर्टेशन, डिफरेंट पार्ट का ट्रांसपोर्टेशन कैसे हो रहा है विद द हेल्प ऑफ ब्लड। और ब्लड की बात करते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ दीज टाइप ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, और इसका मेन रोल ये भी होता है कि दिस वन कैन रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर। इसके थ्रू क्या होता है? रेगुलेट होता है बॉडी टेम्परेचर। अब नेक्स्ट वन बात करते हैं, सेकेंड वन पार्ट वेरी इंपॉर्टेंट, दिस वन इज ब्लड वेसल्स। नेक्स्ट पार्ट जो है वो है ब्लड वेसल्स। ये वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो फर्स्ट हमने देखा ब्लड, अब देखते हैं ब्लड वेसल्स। जब ब्लड वेसल्स की बात करते हैं तो देयर आर 3 वैरायटी ऑफ वेसल्स। 3 वैरायटी रहेगी। फर्स्ट वन इज आर्टरीज, सेकंड वन इज वेन्स, एंड थर्ड वन इज कैपिलरीज। तो ब्लड जो है वो मूव करता है विद द हेल्प ऑफ आर्टरी, वेन, एंड लास्ट वन इज कैपिलरीज। तो इनके थ्रू जो है ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन होता है।
नाउ वी विल सी डिफरेंट टाइप ऑफ वेसल्स, उनमें कंपेयर करेंगे, उनमें डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो चलते हैं आगे। सो हियर इज 3 टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स। सो हियर इज फर्स्ट वन आर्टरी। आर्टरी में देखो कितनी लेयर्स है, 3 लेयर्स। सो हियर इज फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, these 3 layers. Innermost layer is endothelium and middle is thickest, middle one is thickest and has smooth muscle. Outer layer is fibrous connective tissue. Okay, तो इसमें 3 layer है। Second one is the presence of valve. So here is no any type of valve. And direction of blood, so carry blood away from heart. Okay, बात करते कैपिलरीज की, हैव थीन वॉल्स, ओनली 1 सेल्स थिक। ओके, ये क्या है, ओनली 1 सेल थिक है, सिंगल सेल है, दैट अलाउ देम टू इफेक्टिवली परफॉर्म देयर फंक्शन। वॉल्स आर मेड अप ऑफ ओनली सिंगल लेयर, ओनली सिंगल लेयर इज देयर एंड दिस वन लेयर वी कैन से एंडोथीलियल सेल्स। ओके, एंडोथीलियल टाइप ऑफ सेल। ओके, एंड वॉल की बात करते हैं तो इसमें भी जो वॉल्व है वो एब्सेंट रहते हैं और इसका मेन फंक्शन क्या है, कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट। और थर्ड बात करते हैं वेन की, तो वेन हैव थीन वॉल, थीन लेयर ऑफ मसल्स एंड इलास्टिक फाइब्रस, 3 लेयर्स हैं और इसमें जो है वॉल्स प्रेजेंट रहते हैं एंड कैरी ब्लड टू हार्ट। ओके, तो वापस डिफरेंसेस देख लेते हैं, जो सबसे ज़्यादा मेजर डिफरेंसेस बिटवीन आर्टरी एंड वेन के बीच में। तो फर्स्ट वन डिफरेंस, हियर इज आई विल राइट आर्टरी। ओके, आई थिंक वी हैव टू रिमूव दिस वन, इसको अपन हटा देते हैं। ओके, 1 मिनट, आई थिंक नो नीड ऑफ दिस वन पार्ट। ओके, okay, so this side we will write here is arteries and second one is vein. Okay, so first one difference, artery कैसी रहती है, thick and elastic type। इसकी बात करते हैं वेन की, तो ये रहेगी thin और लेस इलास्टिक। कंपेयर करें तो ये क्या है, लेस इलास्टिक। ओके, सेकेंड वन डिफरेंस नैरो ल्यूमेन। किसकी बात कर रहे हैं, आर्टरी की, तो इसका ल्यूमेन, दिस वन पार्ट, इनर पार्ट, ये जो कंप्लीट पार्ट है वो नैरो होगा, इसका जो है कैसा होगा, वाइड होगा। सो हियर इज वाइड ल्यूमेन। थर्ड वन डिफरेंस देखेंगे तो फ्लो ऑफ ब्लड इज फास्ट। सो ब्लड फ्लो जो है वो कैसा है, फास्ट। यहां पे देखते हैं तो ब्लड फ्लो कैसा है, ब्लड फ्लो जो है वो कैसा है, स्लो। ओके, हियर इज ब्लड फ्लो इज स्लो टाइप। नाउ नेक्स्ट वन डिफरेंस, हियर इज ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट। it carries blood away from heart. Okay, and this one is it carries blood from
an organ toward heart. Okay, so it carries blood away from the heart and it carries blood towards the heart. Okay, directly we can write towards the heart. Okay, and last one is it carries which type of blood? Oxygenated. ओके एक एक्सेप्शन भी है, एक्सेप्शन इज पल्मोनरी आर्टरी. ओके, और ये इट कैरीज डीऑक्सीजनेटेड. ओके, यहां पे भी एक एक्सेप्शन है. हियर इज पल्मोनरी वेन. ओके, तो ये थे डिफरेंसेस बिटवीन आर्टरी एंड वेन. अगेन वी विल सी ऑल डिफरेंसेस. सो हियर इज आर्टरी जो है वो थिक है, thick and elastic type. So see, here is this one is thickness, this one thickness, and here is less thickness. So this one is thin and less elastic. जब ल्यूमेन की बात करते हैं तो here is narrow type. यहाँ पे जो ल्यूमेन की साइज है वो narrow है, but here is wide lumen. Blood flow very fast, high pressure रहता है. Blood flow very slow. Okay, it carries blood away from the heart. It carries blood towards the heart. Okay, it carries oxygenated blood, it carries deoxygenated blood. One more difference we can write. Here is artery. Artery have valve. Sorry, here is vein have valves. So here is valves are present. Okay, so see here is valve. Okay, यहाँ पे ये valve present है, यहाँ पे कोई भी valve नहीं है. तो these are the differences. Next one is okay, so these all type of differences, I think these all are clear. Now we will move next one slide. So now we will see the structure of heart. Okay, the structure of heart. तो structure of heart, जब heart की structure को देखते हैं तो उसको two part में divide किया जाता है. First one is right hand side, second one is left hand side. So here is this one left hand side. These are left hand side and these are right hand side. So here is in heart 4 chambers are there. How many? 4 chambers. First, second, third, fourth. These are left side, so left part. This one is right part. So left part have 2 chamber, right part have 2 chamber. Okay, तो अब देखते हैं कैसे इसमें ट्रांसफर होता है, कैसे क्या ब्लड का सर्कुलेशन होता है. तो फर्स्ट वन, हियर इज oxygenated blood. Which type? Oxygenated blood. और oxygenated blood कहाँ से आएगा? From lungs. Because lungs convert deoxygenated blood to oxygenated. Okay. Oxygenated blood. So oxygenated blood first enter with the help of pulmonary vein. Pulmonary vein के थ्रू किस में एंटर करेगा? लेफ्ट आर्ट्रियम में. लेफ्ट आर्ट्रियम से ये ट्रांसफर होगा किस में? लेफ्ट वेंट्रिकल में. ओके, और लेफ्ट वेंट्रिकल से with the help of pumping, contraction and relaxation. Okay, so again contraction of left ventricle, this one will transfer from
this one part and this one part called as aorta, this one vessel called as aorta. तो यहाँ से वो किस में चला जाएगा, कैपिलरी, और ट्रांसफर हो जाएगा बॉडी पार्ट्स में. ओके, सो दिस वन क्लियर. ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आया, लंग्स से आया. किसके थ्रू, पल्मोनरी वेन के थ्रू. लेफ्ट आर्टरियम में आया, लेफ्ट आर्टरियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा के थ्रू बॉडी पार्ट्स में ट्रांसफर हो गया. नाउ वी विल सी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. ओके, सो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये कहाँ से आएगा, बॉडी पार्ट्स से. तो बॉडी पार्ट्स जो रहते हैं सेल्स के अंदर, क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कन्वर्ट इनटू डीऑक्सीजनेटेड. ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड. ओके, सो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो वापस एंटर करेगा. ओके, सो एंटर करेगा, और वो किसके थ्रू एंटर करेगा, हियर इज दिस वन इज सुपीरियर वेना केवा एंड इंटीरियर वेना केवा. ओके, तो वेना केवा के थ्रू वो एंटर करेगा, और किस में करेगा, राइट आर्टरियम में. राइट आर्टरियम में ये वॉल्व के थ्रू किस में ट्रांसफर होगा, राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल के थ्रू अगेन कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू वो ट्रांसफर हो जाएगा किसमें, पल्मोनरी वेन के थ्रू, सॉरी पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू वो रिलीज हो जाएगा, और कहाँ चला जाएगा, अगेन ट्रांसफर टू लंग्स पार्ट, और लंग्स में वापस क्या हो जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड, वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड में. तो ये कंप्लीट चैनल है. अगेन वी विल सी इन डिटेल. तो फर्स्ट वन आई विल राइट, here is first one is this side, right hand side, and this one side for left hand side. Okay, okay, so here is blood कहाँ से आएगा, फर्स्ट वन फ्रॉम लंग्स पार्ट. लंग्स पार्ट से किस में जाएगा, पल्मोनरी वेन में. पल्मोनरी वेन से लेफ्ट आर्टरियम, लेफ्ट आर्टरियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल के थ्रू किस में जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा, एओर्टा के थ्रू कंप्लीट बॉडी में ट्रांसफर हो जाएगा. ओके, सो दिस वन फॉर ऑक्सीजनेटेड ब्लड. हियर इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, द ट्रांसफर ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड. नाउ here is we will take deoxygenated blood. So first one is body parts. body parts से oxygenated blood जो है deoxygenated में convert हो जाएगा, and then here to transfer vena cava. vena cava, वेना केवा से ट्रांसफर होगा राइट आर्टरियम, राइट आर्टरियम टू राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल टू पल्मोनरी artery, and then again transfer to lungs part. Okay, so here is this one complete part. So lungs यहाँ पे वापस किसमें कन्वर्जन होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट होगा, एंड देन अगेन ट्रांसफर टू this one channel. So this one channel for deoxygenated blood and this one channel for oxygenated blood. So again next class again we will see a same structure of heart, और एक बार वापस इसको अपन रिवाइज करेंगे, and then
move to next one topic. Okay, bye, have a nice day, take care.